अच्छा जी, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं एयर का। आपको एयर के बारे में मालूम है कि एक तो ये साउंड के लिए ज़रूरी है और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एयर को। एक्सटर्नल एयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। अच्छा, ये देखें एक फ़िगर को, एक्सटर्नल एयर। तो ये एक्सटर्नल एकोटस मीटस ओपनिंग है। तो ये एक एयर कैनाल भी कहते हैं। ये जो सारा आरिकल है ये साउंड को ऐसे समझे साउंड की रिसेप्शन है, रिसीव करता है। और ये एयर कैनाल क्या करती है, इसे ट्रांसमिट करती है आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमारे एयर के 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर को मिडिल एयर से जो सेपरेट करती है मेम्ब्रेन, उसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, एयर की स्ट्रक्चर को। ये तो हो गई एयर कैनाल, या इसे एक्सटर्नल एकोटस मीटस ओपनिंग कहते हैं। ये जो डीपेस्ट डिप्रेशन है एयर में, इसको कहते हैं हम कॉन्चा, ये कॉन्चा है, ठीक है जी। और ये जो एलिवेशन है हम इसको हेलिक्स कहते हैं, इसको हेलिक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो इस ओपनिंग के गिर्द इधर ये एक टंग लाइक प्रोजेक्शन है, हम इसको कहते हैं ट्रेगस, ये वाली, ये ट्रेगस है। और ये वाला जो एयर का पार्ट है ये इसका लोब्यूल है, ये नॉन कार्टिलेजनस पार्ट है, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं है, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी और फैट होगा, ठीक है जी। तो ये एयर की, एक्सटर्नल एयर की ये स्ट्रक्चर हो गई आरिकल की, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो एक तो पोस्टीरियर आरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से आएगी। आपको पता है कि एयर के रिलेटेड कौन सी आर्टरीज़ हैं, एक पोस्टीरियर आरिकुलर जो इसे पोस्टीरियरली सप्लाई करेगी, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो हमने पढ़ी थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, वो इनको सप्लाई करेगी। नर्व ऑफ आरिकल के लिए कौन सी नर्व सप्लाई होगी, एक अरिको टेम्पोरल जो क्रेनियल नर्व 5 की ब्रांच थी, और ग्रेट आरिकुलर नर्व, ठीक है, ये सर्विकल प्लेक्सस वगैरह वहाँ से क्रेनियल नर्व है ये। तो ये दो नर्व इसके रिलेटेड हैं, सारी बात है। अब इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसका जो सुपीरियर हाफ है, इसकी 2 साइड है, एक लेटरल साइड है और एक क्रेनियल साइड है। तो जो लेटरल सरफेस है उसको वो ड्रेन करता है सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड में, और जो क्रेनियल वाली साइड है, इधर क्रेनियम की साइड पे जो रुख है इसका सुपीरियर हाफ का, उसकी ड्रेनेज होती है मास्टैट लिम्फ नोड में। लेटरल की कहाँ पे होती है, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड में, और इनकी कहाँ पे होती है, मास्टैट लिम्फ नोड में। जबकि ये नीचे वाला पोर्शन होता है इसकी सुपरफिशियल सर्विकल लिम्फ नोड, क्योंकि ये सर्विकल लिम्फ नोड्स के करीब जा पड़ता है ये एरिया, तो सुपरफिशियल सर्विकल लिम्फ नोड्स में ये जाके ड्रेन होते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एयर में एक ओपनिंग थी, एक्सटर्नल एकोटस मीटस, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल एयर से यहाँ पे आवाज़ को रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है कहाँ तक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको सेपरेट करती है मिडिल एयर से। बेसिकली ये जो रूट है सारा कैनाल का, इसका जो लेटरल 1/3 है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये कार्टिलेजनस है, यहाँ पे एयर वैक्स भी बनती है। इसका जो मीडियल 2/3 पोर्शन है वो बोनी पोर्शन है, वो कार्टिलेजनस नहीं है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ से पूछते हैं कि ये देखें, ये जो मेम्ब्रेन है, ऐसे समझे ये एक गोल मेम्ब्रेन है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका जो ये सुपीरियर पार्ट होता है, ठीक है जी, ये एक ऐसे समझे गोल मेम्ब्रेन है, इसका जो सुपीरियर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा, और जो इसका इन्फीरियर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पार्स टेंसा। ये एक स्पेसिफिक पार्ट है पार्स फ्लैसिड, मतलब ये फ्लैसिड है, मतलब इसमें रेडियल एंड सर्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है ये फ्लैसिड होगा। अगर ये प्रेजेंट होते तो ये टेंस होता। तो जिस पार्ट में ये प्रेजेंट नहीं है रेडियल एंड सर्कुलर फाइबर्स, तो उस पार्ट को हम कहते हैं कि ये पार्स फ्लैसिड है, और जिस पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं उसको पार्स टेंसा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट में हम इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। तो इसकी जो अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसकी एक एक्सटर्नल सरफेस है और दूसरी इस मिडिल एयर से इंटरनल सरफेस है। तो इसकी एक्सटर्नल सरफेस को जो CNV3 थी, अरिको टेम्पोरल नर्व, ये प्रोवाइड करती है नर्व सप्लाई, इसकी एक्सेस है पड़ी। इंटरनल इसकी सरफेस पे इसकी एक्सेस ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे आना पड़ेगा ग्लासोफ्रेंजियल नर्व को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है।